सो गाइस चलिए चलते हैं इस हवेली के अंदर और देखते हैं इस हवेली का व्यू। सो गाइस बेसिकली ये बहुत पुरानी हवेली है। यहाँ हमारे पूर्वज पहले के ज़माने में रहते थे। अब ये बहुत टूट चुका है। यहाँ पे लगभग 500 से 700 लोग रहते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारी जगह से ये टूट चुका है, इसके छत टूट चुकी है, बहुत सारी जगह से इसके पपड़ियाँ निकल रही हैं एंड ये कुछ जगह से ढह चुका है। और अभी तक जितना हम लोग के रिलेटिव इसको मेंटेन कर सकते थे, हम लोग जितना इसको मेंटेन कर सकते थे हम लोग ने उतना किया है। हम लोग साफ़ सफाई करवाते हैं, पर फिर भी घर के बीच से भी जो पेड़ होता है वो निकल आ चुका है, क्योंकि ये नेचुरल है। कोई भी घर अगर पुराना होता है और उसका मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं लोग तो वो हो जाता है। और बल्कि ये बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है तो लोग उसमें ज़्यादा हम लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाते। तो ये अंदर का सीन है। यहाँ पे अंदर एक पूजा घर है जहाँ पे अंदर भगवान जी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्त्री रहती थी, पुरुष इधर नहीं आते थे। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो है पूजा घर है। अंदर में कृष्ण जी की मूर्ति है। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि कुछ इश्यूज थे। ये आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को एक सीढ़ी मिलेगी जो कि छत के रास्ते पे है। हम लोग वहाँ कुछ दूरी पे गए क्योंकि छत आधे तरीके से टूट चुका था। तो हाँ, क्योंकि छत टूट चुका था तो वो डेंजरस था, लेकिन फिर भी हम लोग गए। मैं छोटा सा सीन रिकॉर्ड कर पाई, आप आगे देख सकते हैं। देखिए हम लोग जा रहे हैं अभी। मैं अपने भाई और अपनी बहन के साथ गई थी। चढ़ने में तो हम लोग बिल्कुल आराम से गए, लेकिन उतरने के वक्त थोड़ा सा डर लगा क्योंकि कुछ जगह बहुत सारे पत्थर पड़े थे, पत्ते थे, तो स्लिप करने के चांसेस थे। बट स्टिल हम लोग गए और देखिए ऊपर की हालत क्या बताऊँ, मतलब अगर ऊपर से कोई भी आदमी गिरेगा तो पक्का मरेगा। इसी वजह से हम लोग केयरफुली रहे, बहुत केयरफुल रहे और हम लोग ऊपर से देखे कि कैसा सीन है। मैंने ब्लॉगिंग भी की जो कि आप देख सकते हैं, तो एंजॉय करिए। अब आए हम लोग आगे के द्वार में, यानी मेन गेट की तरफ से आगे हम लोग की कार लगी है और ये हवेली का फ्रंट एरिया है, ठीक है। और जस्ट देखिए आप, ये बहुत बड़ा एक पार्क टाइप है या फिर आप कह सकते हो कि ग्राउंड है, ठीक है। ये बहुत बड़ा है जिसमें लगभग ये एक पार्क के बराबर है। बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, जो हमारे फैमिली के बच्चे हैं वो भी आके बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम लोग के रिलेटिव्स ने यहाँ पे गार्डनिंग भी की, ठीक है, बैरिकेडेड देख सकते हैं। और हम लोग अब जा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक तो हवेली में मंदिर था और एक हम लोग के मेन गेट में घुसते के साथ राइट हैंड साइड में मंदिर है, वो भी बहुत बड़ा है। अंदर में भगवान है, ठीक है। और आगे दुर्गा बाड़ी है जो कि हम लोग आपको लास्ट में दिखाएंगे। ये मंदिर, यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है दुर्गा पूजा का, सरस्वती पूजा का। छोटे मोटे जो आप डेकोरेशंस देख रहे हैं ये मेनली सरस्वती पूजा का है, जो अभी 5 फरवरी को बीता। अंदर का पट मेरे भाई ने नहीं खोला क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे, कीज हमारे पास नहीं थे और हम लोग बाहर जा रहे हैं।
बेसिकली बादल स्कूल करके पहले में था। अब ये स्कूल नहीं चलता है क्योंकि अब बहुत सारे स्कूल्स खुल चुके हैं और जस्ट स्कूल के पास में एक बहुत अच्छा सा वेल है जिसको कि अब मेंटेन हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। मैं जब पहले आती थी यहाँ पे तो ये बहुत मेंटेन था, लेकिन अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अंदर वैसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो वेल है वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता और ये बादल स्कूल है यानी बादल। सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं दुर्गाबाड़ी में। यहाँ पे ताला लगा रहता है ताकि अनजान लोग यहाँ ना आ पाए। ये मेरी दीदी है और अंदर का ये व्यू है। यहाँ पे भी कुआं है जिसका पानी भी कभी नहीं सूखता है और एक तुलसी जी का पौधा है और बड़े बड़े पेड़ हैं। ये भी पुराने ज़माने का है। यहाँ पे भी पहले एक स्कूल होता था जो कि बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पार्वती माता का मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी और फिर शिव जी का। यहाँ पे शिवलिंग भी है जो कि बहुत सुंदर से यहाँ पे जो यहाँ के पंडित हैं वो सजाते हैं। ये पार्वती माता का मंदिर है। सॉरी, शिवलिंग आपको थोड़ा बैड तरीके में दिख रहा होगा। और ये जो है ये किचन है, ये किचन की खिड़की है। और आगे बढ़ते हैं तो फिर ये जो हमारा राजा था यहाँ का, उसका बेडरूम कहता है। और ये वरांडा है जहाँ पे ये जो लकड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये वरांडा है। यहाँ भी किचन का पार्ट था। और आगे चलते हैं तो आगे कृष्ण जी का और बाकी लोगों का मूर्ति था। ये पीछे का गार्डनिंग एरिया कह सकते हैं। और ये जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी, ये बेसिकली स्कूल के बच्चों के लिए वॉशरूम का एरिया बनाया गया था बट ज़्यादा यूज़ में नहीं आया। तो यही था यहाँ का हिस्ट्री। मंदिर में 3 ताले लगे हुए हैं, इसी वजह से वो हम लोग खोल नहीं सकते। खोलना और लगाना यहाँ के तालों का बहुत बड़ा नियम है। इसको अगर आप नहीं कर पाते तो ये अशुभ माना जाता है। ऐसा हमारे रीति में नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। हवेली मैंने आपको दिखाई है। ये जो है जसीडीह में एक जिला है रोहिणी, वहाँ का हवेली है। मैं हूँ तो जसीडीह से। एंड नाउ द टाइम कम्स फॉर गोइंग। उधर मेरे अंकल आंटी हैं और सामने मेरा भाई था। सो फील्स बैड जब मैं जा रही थी, लेकिन क्या कह सकते हैं। और फिर हम लोग गए। ये कुछ ग्लिम्स है जहाँ पे हम लोग ने इंस्टा पे स्टोरी बनाई और कुछ हम लोग ने रील्स भी बनाए। एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर गए नंदन पहाड़ जो कि देवघर में बहुत फेमस है। इसकी स्टोरी ये है कि यहाँ से मंदिर एकदम सामने में दिखता है। ये इसकी कुछ ग्लिम्स है कि नंदन पहाड़ जैसा दिखता है। बेसिकली ये जो नंदन पहाड़ है इसके सामने ही बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, थोड़ी दूरी पे। तो स्टोरी ये था कि रावण ने नंदी को मंदिर से इस जगह पे मंदिर से फेंका था हवा में, तो इस वजह से उसको नंदन पहाड़ बोला जाता है। और हम जा रहे हैं झूला झूलने क्योंकि यहाँ के स्विंग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं।